और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही आवश्यक है। देखिए, पूजा पाठ मंत्र जाप तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण करना और मंत्रों का जाप सही तरीके से करना ये बहुत आवश्यक है। सर्व सिद्धिदायक सर्वशक्तिदायक है सही मंत्र का उच्चारण। और मंत्र सिद्धि तब होती है जब तक आप उसका सही तरीके से जाप ना करें। और मंत्र सिद्धि के लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि आप जब भी मंत्रों का जाप करते हैं, जब भी उच्चारण करते हैं, तो मानसिक तौर पर करना चाहिए। यानी मंत्रों के जो शब्द हैं वो आप उच्चारित ना करें, यानी बोल करके आप जाप ना करें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। बंधु, एक दिन मंदिर में मैं गया हुआ था तो माला भी उनकी खुली तौर पर हाथ में दिख रही है और वह मंत्रों का जाप किए जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस तरीके से लाभ नहीं मिलता, ये बहुत गलत तरीका है। मंत्र साधना की एक विशेष विधि होती है। आपको एक आसन में योग की एक मुद्रा में बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है और माला को सही उचित स्थान पर रखना पड़ता है और सही तरीके से जाप करना पड़ता है। आज हम इसी विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आप मंत्रों का प्रयोग करें। माला जब जाप की जाती है, एक बार मैंने, बहुत रोचक बात है, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। मैंने एक बंधु को देखा कि वो भाई जो था वो माला उल्टी जाप किए जा रहा था। क्या आपको मालूम है कि अगर आप माला अंदर की तरफ जाप ना करें, माला गलती से आपने उल्टी जाप कर ली तो उसका क्या प्रतिफल हो जाता है? उल्टी माला जाप करना तंत्र का विधान है और ये मारण के प्रयोग में इस्तेमाल में आता है। इसका प्रयोग तभी होता है जब आप किसी को तंत्र क्रिया से मारने के लिए प्रयोग करते हैं, तब आप उल्टी माला का जाप करते हैं। ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं कि जिससे जान करके, जाने या अनजाने में, हम अपने लिए ही अपना अनर्थ कर बैठते हैं, अपने लिए ही अपना जो है दुर्भाग्य आमंत्रित कर लेते हैं। तो आज इसी से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सनातन धर्म के अनुसार मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्रों को गुप्त रखा जाए। तो मंत्रों को गुप्त रखना चाहिए। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, एक तो वो उच्चारित ना करें, दूसरा आप कौन कौन से मंत्रों का जाप करते हैं अपनी साधना में, ये हर किसी को कौतूहलवश या जिज्ञासावश बताना नहीं चाहिए। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा जो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि आज मैं तो ये मंत्र का जाप करता हूँ, इस मंत्र से मुझे बहुत फायदा मिला है। खासतौर पर महिलाएं ऐसा बहुत करती हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप अगर जो भी मंत्र रखते हैं, खासतौर पर अगर वो दीक्षित मंत्र है, आपके गुरु ने आपको दिया है, तो उसकी चर्चा आपको हर किसी से, हर व्यक्ति के सामने नहीं करना चाहिए। मंत्र साधक के बारे में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि वह किस मंत्र का जाप करता है या कर रहा है। यदि मंत्र के समय कोई पास में हो तो मानसिक तौर पर जाप किया जाना चाहिए। मानसिक तौर पर ऐसे कि आप मन में जाप करते रहे, अपने दिमाग में जाप करते रहे, उसका उच्चारण बगल बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई भी नहीं देना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों व पुराणों में मंत्रों की असीम शक्ति का वर्णन किया गया है। यदि साधना काल में नियमों का पालन न किया जाए तो कभी कभी इसके बड़े घातक परिणाम भी सामने आ जाते हैं। प्रयोग करते समय तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर पर उन दिनों में जब आप कोई खास मंत्र का जाप कुछ संकल्प लेकर के कर रहे हैं। जैसे अभी नवरात्र का दिन गया, नवरात्र के दिनों में साधक अपने मंत्रों का जाप करते थे और उसके साथ साथ शिवरात्रि आती है या सावन का महीना होता है, जिन दिनों में लोग अपनी साधना करते हैं। मंत्रों का प्रभाव मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के प्रभाव के आधार पर ही तो होता है, क्योंकि बिना मंत्र सिद्धि यंत्र हो या मूर्ति अपना प्रभाव नहीं देती। तो जब तक मंत्र, यंत्र या मूर्ति सिद्ध नहीं होगी तब तक उसका प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो इन मंत्रों को सबसे पहले सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र आपकी वाणी, आपकी काया, आपके विचार को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। इसकी शुभ ऊर्जा से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। इसलिए सही मंत्र का उच्चारण ही सर्वशक्तिदायक बनाता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। मंत्र उच्चारण की जरा सी त्रुटि हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है, आपकी समस्त साधना पर, आपकी सारी मेहनत को व्यर्थ कर सकती है। इसीलिए गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन साधक को अवश्य करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जब आप कोई खास तंत्र या मंत्र की साधना कर रहे हो, किसी मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, तो किसी एक योग्य गुरु के देखरेख में उस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। किसी भी साधक को चाहिए कि वो उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे आसन,
माला, वस्त्र, हवन सामग्री इत्यादि अन्य नियम जैसे दीक्षा स्थान, समय और जप संख्या का दृढ़ता पूर्वक पालन करें, क्योंकि विपरीत आचरण करने से मंत्र और उसकी साधना जो है वह निष्फल हो जाती है। तो ऐसे में आपको मंत्रों का प्रयोग और उसकी साधना में बहुत ज्यादा ईमानदारी, शुद्धता और पवित्रता के साथ साथ नियम का पालन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति विधिवत पद्धति से साधना करता है तो निश्चित तौर पर विधिवत पद्धति से की गई साधना से इष्ट देवता की कृपा उस व्यक्ति को, उस जातक को बहुत सरलता से, बहुत सुलभता से प्राप्त हो जाती है। तो आपको ये पता चल गया कि कितनी महत्ता है मंत्र जाप की और मंत्रों के किस प्रकार से आपको शुद्ध उच्चारण रखने हैं। इसीलिए हम लोग जब भी कोई मंत्र बताते हैं तो आपकी अपने दर्शकों की सुविधा के लिए वह मंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर भी आते हैं, मैं भी उसे दोहरा देता हूं, जिससे आपको उच्चारण में उसकी कोई त्रुटि ना हो। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वह मंत्रों का प्रयोग खासतौर पर जब जप माला पर करते हैं तो जप माला का प्रयोग बहुत गलत तरीके से करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आपको जप माला का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा सतपाल जी से कि वो कैमरे को थोड़ा सा जूम करें, जिससे हमारे दर्शकों को देखने में और समझने में ज़्यादा लाभ मिल सके, उनको कठिनाई ना हो, किस प्रकार से उनको जाप करना चाहिए, किस प्रकार से वह माला का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर जब भी आप माला का जाप करते हैं, माला पे जाप करते हैं, तो माला को हृदय स्थान के पास रखा जाना चाहिए। यहाँ पर रख करके यदि आप जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। जब भी माला रखते हैं तो आपकी मुद्रा इस प्रकार से होनी चाहिए, आप अपने हाथ को हृदय के पास रखें और माला का ये जो मेरू होता है, जिसे पहला दाना कहते हैं, इसे मेरू कहते हैं, ये इसका सिर है। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो ये मेरू अंदर की तरफ चलना चाहिए, ये अंदर की तरफ जाएगा, ना कि ये बाहर की तरफ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप जब माला पर जाप करें तो आपको इसे अंदर की तरफ लेना है और एक एक मनके को आगे बढ़ाते जाना है। और ये ध्यान रखिए, जो पहली उंगली होती है, जो फर्स्ट फिंगर होती है, ये हमेशा अशुद्ध मानी जाती है। कभी भी माला को जाप करते समय इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको अपने जाप का, अपनी साधना का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए माला के लिए आप जब भी उंगलियों का प्रयोग करते हैं तो इस उंगली को तर्ज कर दें। आप देखेंगे कि जब लोग गोमुखी पहनते हैं तो भी ये उंगली उसमें से बाहर निकली होती है, क्योंकि इसे अशुद्ध मानते हैं। तो इस प्रकार आपको इस माला को अंदर इस तरीके से बढ़ाना है। आप इस तरीके से जाप करते रहें, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस तरीके से उच्चारण करें और माला को अंदर बढ़ाएं। जब आप अंत में पहुंच जाते हैं तो आपको मेरू को डांकना नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखिए। अगर आप एक माला से ज्यादा का संकल्प ले रहे हैं तो आप एक बार रुकें और फिर पुनः वहां से आरंभ करें, इसको आपको डांकना नहीं है। तो ये बहुत आसान सी, बहुत सरल सी विधि है जो हर साधक को जाननी चाहिए। इस छोटी सी गलती के कारण आप अपना बहुत बड़ा अनर्थ कर सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं अगर आपने माला का प्रयोग ठीक नहीं किया। और एक बात और बहुत आवश्यक, जब भी माला का जाप करते हैं तो माला को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। अगर आप ढक करके माला का प्रयोग नहीं करेंगे, खुले में माला का प्रयोग करेंगे, तो आपकी जो साधना का फल है, जो तेज है, वह सब इंद्र देवता खींच लेते हैं, आपको उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।